हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑन मिक्स टाइप डेटा इम्पुटेशन। अब बच्चों देखो यहाँ पे है क्या। अब हम मल्टीपल फिगर्स इन एक क्वेश्चन के अंदर ही यूज़ कर पा रहे हैं। आप लाइन ग्राफ कह लीजिए वहाँ पे, वहीं पे आप पाई चार्ट भी एक ही फिगर में यूज़ कर पा रहे हो। तो ये वाले जो क्वेश्चन है मैक्सिमम यूज़ होंगे। तो ये थोड़ा सा और एडवांस है। यहाँ पे क्या हमने टेबल फॉर्म और बार ग्राफ को जो है यूज़ किया है, राइट। और यहाँ पे जो है वैल्यूज़ गिवन है मेरे पास। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये परसेंटेज में गिवन है। ठीक है जी। फीमेल, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, दिस इज मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन इन परसेंटेज। और ये है रेजिडेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, जो भी सिटीज़ आपको कॉलोनीज यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी। चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस। कहता व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलोनीज ए बी एंड सी टुगेदर। ए बी सी में टुगेदर मैंने कॉलोनीज में देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं कितनी बन रही होंगी। चलो ठीक है बच्चों, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए ए में जो बात है फीमेल, सेकंड वन नंबर इज फीमेल। तो ये जो फीमेल है, देखो बच्चों ये जो गैप है तो 1 2 3 4 5 है, दैट मीन्स कि 2 का है। एक जो ब्लॉक है वो 2% का है, और यहाँ पे 2 ब्लैंक का गैप है, दैट मीन्स कि ये 36% होगा, राइट। ये वाला आपका 30% डायरेक्टली गिवन है, ये वाला आपका 42% होने वाला है। ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी मुझे चाहिए। ए की मैं बात करूँ तो वो 1250, टोटल कितने हैं 1250, उसमें से फीमेल है 36%। प्लस अगर मैं बी की बात करूँ तो टोटल मेरे पास है 2050, और उसमें से फीमेल मेरे पास है 30%, दिस इज 30%। और सी 1800, दिस इज 1800, और उसमें से मेरे पास फीमेल जो हैं वो 42% हैं, राइट। चलो जी, अब इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अगर मैं इससे एक ये कैंसिल आउट, 5 से ये 2 पे कैंसिल आउट, 2 से ये 18 पे, और ये 5 से मेरा कैंसिल आउट 25 पे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक ही मेरी जो वैल्यू आती है इट विल बी 450। चलो भाई ये एक ज़ीरो डबल ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 615, राइट। इनको डबल ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, 42 मल्टीप्लाई 18, इट विल कम्स आउट अराउंड ऑफ 756। ठीक है। इन सब का सम मुझे चाहिए अब। तो 6 11 11 1 कैरी मैंने कर दिया, ये दिस इज 2, और 10 17 और 18, तो 18 21 मेरा जो है टोटल सम, इन तीनों का जो सम मेरा जो टोटल बना है 18 21 बन गया। मैच करके देख लेते हैं। 18 21 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता क्या है, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कॉलोनी ए इज अप्रोक्सीमेटली, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट उसने वर्ड यूज किया है। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलोनी ई, कॉलोनी ई का कितना परसेंट है, यानी ही सेइंग कॉलोनी ए डिवाइड बाई ई मल्टीप्लाई में 100, सिर्फ चिल्ड्रन की बात कर रहा है यहाँ पे। चलो जी कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। ए डिवाइड बाई ई, ए में मैं अगर चिल्ड्रन देखता हूँ तो वो यहाँ पे है 30%। ए डिवाइड बाई ई यहाँ पे है वो 20%, दैट मीन्स कि 30 डिवाइड बाई 20, यही मेरी परसेंटेज रहेगी। मल्टीप्लाई ए की अगर मैं बच्चों बात करता हूँ तो वो है 1250 में से, और ये वाला जो मेरे पास रहने वाला है 1620 में से, राइट। 100 से 100 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, डबल ज़ीरो से ये कैंसिल आउट, एक ज़ीरो से ये भी जो है मेरा कैंसिल आउट। अगर आप लोग इसको कट करके अगर हम सोल्व करने की ट्राई करें, 3 से 3 5 पे, और बचा एक ये 4 पे, राइट, ये कैंसिल आउट हो पाएगा। अब अगर मैं इसको 5 से भी कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको लेट से 55 लेट कर लेते हैं, ये 11 पे, ये 25 पे, तो ये रहेगा 25 डिवाइड बाई 22, और मल्टीप्लाई में 100 है बच्चों, क्योंकि उसने परसेंटेज में मुझसे वैल्यू पूछी है। दिस इज मल्टीप्लाई 100, तो 2 से मैं इसको कट कर देता हूँ, 12.5 या 13 ही ले लेते हैं, तो 1300 डिवाइड बाई नीचे रहेगा 11, तो 11 अगर आप इसको अब सोल्व करते हो तो इट विल कम्स आउट 115.74 के अराउंड जो है मेरा आंसर यहाँ पे बन रहा है। तो लेट से मैच करके देख लेते हैं। तो ठीक है, मेरा आंसर जो बना था 115.74, जो जस्ट क्लोज है आपका 116% के, तो 116 जो है आपका आंसर यहाँ पे रह जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल्स
इन कॉलोनी बी एंड द नंबर ऑफ मेल इन सेम, इट इज़ टू इजी। ये सबसे आसान क्वेश्चन बन पाया। बी के अंदर मेल और फीमेल की रेशो देखो, ये है 50 और ये है 30, बस 50-30 की रेशो निकाल दीजिए, आपको कुछ निकालने की लोड़ नहीं है। तो 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। 5:3 बच्चों, 5:3 आंसर लेना है, ये आंसर नहीं होगा, याद रखना। तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि 5:3 आपका आंसर है। चलो जी नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रेजिडेंट फ्रॉम ऑल द कॉलोनीज टुगेदर, ठीक है, एवरेज निकालनी है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मुझे इनका ही सिर्फ टोटल करना है। देखो 0 एज इट इज़, ये 10 और ये 7, 1 कैरी कर लिया मैंने, और ये आ गया आपका 78, ठीक है जी, ये मेरा बन पाया। एक 0 है लास्ट में बच्चों, ये दिस इज 0, ठीक है। टोटल है 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5, दिस विल बी योर एवरेज। और 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मैं 2 पे कैंसिल कर देता हूँ, 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1574, 1574 जो है मेरा आंसर हो जाना चाहिए। 1574 एग्जैक्ट आंसर फिट हो रहा है ऑप्शन नंबर 4। ये काफ़ी आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। What is the difference between the number of males in colony D and the number of children in the same colony? Right? D की ही बात हो रही है, यानी मेल्स डिवाइड बाई चिल्ड्रन मैंने जो है निकालना है, सॉरी डिफरेंस, मेल मल्टीप्लाई माइनस सी। चलो निकालने की ट्राई करते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब बात मेरी वहाँ पे जो हुई है वो डी कॉलोनी की हो रही है, तो मैं डी की ही यहाँ पे बात करूँगा। तो देखो मेल्स मेरे यहाँ पे जो हैं वो क्या है, 38% है, और जो यहाँ पे मेरे चिल्ड्रन हैं दे आर 1 2 3, यानी 26% है। तो गैप क्या आया, 12% का गैप आ गया डी के अंदर। डी का 12%, 1150 का 12% वो मुझसे पूछना चाहता है, यही डिफरेंस जो है रहेगा। तो बच्चों 10 कैंसिल, 2 से 6 पे, ये 5 पे, 5 से इसको कट कर देते हैं 31 पे, तो 6 18, तो 186 जो है मेरा आंसर यहाँ पे बनना चाहिए, राइट। देख लेता हूँ एक फिर भी, 5 तो सॉरी ये नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इट इज़ ए मिस्टेक। 5 2 ज़ा 10 बचा 1 3, 23 पे ये कट आउट हो रहा है, 18 कैरी 1 12 और 13, 138 विल बी योर आंसर, 138, राइट। चलो जी 138 हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्टली यहाँ पे फिट हो रहा है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि काफ़ी इजी था, ये डबलिंग में है फिर भी इजी है। तो ऑलवेज क्या होता है, 3 में से एक ऑलवेज थोड़ा सा लेवल अच्छा आएगा, बाकी सभी डबलिंग वाले बहुत इजी होते हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट फिगर के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।